तो लीजिए प्यारे बच्चों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं आपका अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 6 का संस्कृत विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहां पर मैं आपको कक्षा 6 का संस्कृत का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूं। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 6 का संस्कृत विषय का पेपर आपका परीक्षा में कैसा आपको देखने को मिलेगा। टोटली आपका पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा, आपके पेपर के लिए आपको समय 2.5 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा और जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके इस पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिए लीजिएगा, इस प्रकार का पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है के धावंती, तो देखो इसका राइट आंसर आपका अश्व आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन धन्वंतरी पूजनम भवती, तो देखो यहाँ पर आपको त्रयोदशाम आ जाएगा। नरस्य आभूषणम अस्ति, तो देखो यहाँ से आपको गुणम आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन भगत सिंहदस्य कस्य प्राणार्पणम अकुर्वम, तो देखो यहाँ से आपको स्वतंत्र में लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन खादती शब्दे धातु अस्ति, तो देखो इसका राइट आंसर आपका खाद आ जाएगा। देखो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी प्रकार से। और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़कर जाना, जो कि आपको देख सकते हो। प्रश्न नंबर 6 पूछा है परिवाक्य पदानेन सर्वे जंतुआ, देखो यहाँ से आपको सुकीन आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7 सूतरा वस्त्र निर्माणम, तो देखो यहाँ से आपको ये लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन फला इति शब्दस चतुर्थी विभक्ति एक वचनम, तो देखो इसका राइट आंसर आपका फलिना आ जाएगा। रुचिकारा भाषा अस्ति, तो देखो संस्कृतम इसका राइट आंसर होगा। बालका विद्यालम गच्छति, तो देखो यहाँ पर आपको गच्छति लिखकर आना होगा। देखो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख कर जाना आप लोग, जो कि आप लोग देख पा रहे हो। चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। मोहन सार्ध सप्तवादने कुत्र गच्छति, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं धारण अग्रया नृपति का आसित, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 गुरु नानक देव कस्मिन प्रांते अभवत, तो देखो 13वां जो क्वेश्चन पूछा इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 जो पूछा है वस्तुनानी केन शीतलानी भवंती, तो देखो इसका राइट आंसर आपका मेधसा आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 15 मूर्खाणाम काला कथम गच्छति, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दे। और प्रश्न नंबर 16 को पढ़ते हैं संदेह कति प्रकारा भवंती, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दे द्वय। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों बता दिए हैं। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 को पढ़ते हैं वृक्षा के शोभते, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन संस्कृतम पाठेन कैसा रुचि अस्ति, तो देखो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये दे रखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं, आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से बताता हूँ। देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएंगे संस्कृतम पाठम केसाम रुचि अस्ति, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, देख सकते हो। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये आपको ये दे रखा है। 19वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। 20 के बाद में देखो 21वां क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्द से लिखो, तो देखो आपको इन संख्याओं को संस्कृत में लिखना होगा। तो देखो इसका उत्तर आपका यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22, तो देखो 22 में जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इनमें से आपको इन श्लोक को लिखना था, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23, तो देखो 23वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दे रखा, तो इस 23वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने उत्तर बता दिया अच्छे से। 23 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, 24वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 24 आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये पूरा का पूरा आपको मैंने 24वां क्वेश्चन भी बता दिया। देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 24 का उत्तर ये लिखा है, आप लोग देख लें इसको इस प्रकार से और पूरा का पूरा समझ लेना। 24 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 25 में जो क्वेश्चन आपको दे रखा था ना, 25वें क्वेश्चन की आंसर को देख लेना। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 25वें क्वेश्चन का आंसर ये होगा और 26वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। तो ऐसे आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये यहाँ तक के सभी क्वेश्चन
और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आगे होंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप लोग पूरा का पूरा इस पेपर को अच्छे से समझ के जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सकें। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको समझा दिए गए हैं। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।